हेलो। आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक माइंड रिप्रोचिंग वन सेल्फ के बारे में। इन अनदर वर्ड इसको बोले तो सेल्फ रिप्रोच। बेसिकली इसका मतलब होता है दे ब्लेम देमसेल्फ। अपने आप को दोषी मानते हैं कि उनकी गलती है, वो कर सकते थे और वो कर नहीं पाए। बट असलियत में अगर देखा जाए तो उनकी उतनी गलती होती नहीं है जितना खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को जितना दोष देते हैं कि ये मेरी गलती थी, मैं नहीं कर पाया। ठीक है। वी कंपेयर विद द रिमोर्स। अगर हम लोग सेल्फ रिप्रोच को रिमोर्स से कंपेयर करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें रिमोर्स में रियलाइजेशन होता है गलती करने के बाद। ठीक है। गलती करने के बाद रियलाइजेशन होता है रिमोर्स में। बट सेल्फ रिप्रोच में क्या होता है? खुद को दोषी मानता है। अब ये रूब्रिक बेसिकली हम लोग होम्योपैथी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम होम्योपैथी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हम रिप्रोचिंग सेल्फ रिप्रोच किसके अंदर ढूंढेंगे? तो कैंसर के पेशेंट के अंदर, और जिनके अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं, तो उनके अंदर अगर हम लोग ढूंढेंगे तो सेल्फ रिप्रोच जरूर देखने को मिलेगा। अब कुछ मेडिसिन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जो प्रोमिनेंट रेमेडीज हैं, जैसे कि नक्सोमिका होगी, ऑरमेट होगी, कॉकुलस होगी, साइक्लामेन होगी, नेट्रम्यूर होगी, कार्सिनोसिन होगी। ठीक है। अब कंप्लीट रिपर्टरी में अगर हम लोग देखें तो इसमें ढेर सारी मेडिसिन पड़ी हैं। ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नक्सोमिका के बारे में। नक्सोमिका नक्सोमिका की मैंने आपको पहले भी पर्सनालिटी डिस्कस करी हुई है प्रीवियस वीडियोज में, वहाँ पे आप जाके देख सकते थे। फिर भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं रिप्रोच के एंगल से लेके। ठीक है। ओवर एम्बिशियस, मतलब एम्बिशन तो होता ही, साथ में अर्डेंट, एरोगेंट, फास्टिडियसनेस, परफेक्शनिस्ट, ये सब तो उसके अंदर देखने को मिलेगा ही। ठीक है। बेसिकली इसका रिप्रोच वन सेल्फ या सेल्फ रिप्रोच तब होता है जब इसका एम्बिशन डिसीव्ड हो जाता है। ठीक है। जब तक एम्बिशन डिसीव नहीं होगा तब तक तो वर्कोहलिक होगा, तब तक उसको अचीव करने के लिए वर्कोहलिक रहेगा। जब जब इसका एम्बिशन डिसीव होगा तब रिप्रोच में जाएगा ये। ठीक है। सक्सेसफुल अगर नहीं होंगे ये तो डिप्रेशन में जाएंगे, डिप्रेशन के बाद डिप्सोमेनिया में जाएंगे, एल्कोहलिज्म की तरफ जाएंगे, और सेल्फ रिप्रोच में जाते जाते इनको ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप होंगी। जैसे मुझे याद है एक पेशेंट आई थी, वो 50, अरे 32 के अराउंड थी, जिन्होंने जो कि एक टीचर थी। ठीक है। गवर्नमेंट टीचर थी। उन्होंने अपना एक पेपर दिया था यूपीएससी का। मैरिड थी वो, और यूपीएससी का पेपर दी थी। उन्होंने बहुत मेहनत किया था उसके लिए, अपने एग्ज़ाम को लेके काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी। बट उसमें उन्होंने उनका जो कंपटीशन था वो क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद उनके अंदर उसके आफ्टर 1 ईयर उनके अंदर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस डेवलप हो गई। ठीक है। सारी जो स्पाइन की बोन्स थी वो आपस में फ्यूज हो गई। उसके लिए वो पेशेंट आई थी, तो मैंने उनको नक्सोम के दिया। धीरे धीरे करके 6 मंथ के अराउंड आफ्टर NV200 से लेके 1M तक उनको रिपीट करना पड़ा। उनका AS सही हो गया। ठीक है। मैं इसी तरह नक्सोम के होते हैं, एम्बिशन के पीछे भागते हैं, ओवर एम्बिशियस टाइप के लोग होते हैं। अब अगर हम ऑरम में देखें, ऑरम मेट में अगर हम लोग देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
औरम के लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ईमानदार टाइप के लोग होते हैं। ये आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में अनेबल रहें तो रिप्रोचिंग हिमसेल्फ में जाते हैं। ही थिंक्स ही इज अ सिनर। तो उनको लगता है कि उन्होंने कोई पाप किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाकर, या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे अगर नहीं निभाएगी तो। ठीक है, अब कॉकुलस के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर केंट लिखते हैं कि एंक्सियस अबाउट नाइट नाइट वॉचिंग, एक वहाँ का टर्म है कि जो नर्सेज होती हैं वो नाइट वॉचिंग करती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर एनजाइटीज़ होती हैं, सफरिंग ऑफ अदर्स को लेके, फुल ऑफ केयर्स होती हैं, सिंपथेटिक होती हैं। ठीक है, बेसिकली अगर यहाँ पे देखें हम अपने इंडिया में, तो एक वाइफ जो हस्बैंड को नर्स कर रही है, या एक डॉटर जो अपने बेटी को अपने पिता को नर्सिंग कर रही है, ये जो नर्सिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि नाइट वॉचिंग से रिलेट कर सकते हैं आप। ये नर्सिंग करने के चक्कर में, ठीक है, इनके अंदर एनजाइटीज, वरीज और लॉस ऑफ स्लीप, इंसोम्निया डेवलप होता है। एक पेशेंट आई थी, उनके अंदर क्रोनिक वो होता है, टिकलिंग होता था और उनके बैक में पेन रहता था। तो उनको मैंने पल्स दिया, पहले साइक्लामिन दी, फिर उसके बाद मैंने उनको रोडो भी दी। इन सब से नहीं आराम हुआ। फिर बाद में उन्होंने बताया कि उन, वो अपने नानी के साथ रहती थी, तो उन्होंने बताया कि आपस में फैमिली में कुछ झगड़े हो गए थे। तो नानी और उनके मामा, जो इन दोनों के बीच में कुछ फैमिली मैटर हुआ था, तो उसकी वजह से इनको, नानी को हर्ट हुआ, उसकी वजह से इनको ये चीज़ डेवलप हुई। तो उस जब मैंने उनको कॉकुलस दिया तब जाके उनको सी फील बेटर। ठीक है, तो और अगर हम लोग बात करें नक्स के नेट्रम के बारे में, नेट्रम्स में, तो नेट्रम म्यूर में आपको इमोशनल एस्पेक्ट दिखेगा रिप्रोच का। बेसिकली इसमें खेल होता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का। इफ़ दे आर रिजेक्टेड इन लव, या लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ इनके अंदर, तो इनके अंदर आपको रिप्रोच, सेल्फ रिप्रोच देखने को मिलेगा। ऐसे कार्सिनोसिन के बारे में बात करें तो कार्सिनोसिन के अंदर प्लीजिंग अदर्स डिजायर होता है। दूसरे को प्लीज करने के चक्कर में यील्डिंग होते हैं, दूसरों का ख्याल रखते रखते, काम करते करते मोल्डिंग टाइप के होते हैं। किसी भी सिचुएशन के हिसाब से खुद को मोल्ड कर लेते हैं। तो अगर ये करते करते एक टाइम के बाद इनके अंदर भी अगर ये उस मान लीजिए जैसे फादर की एक्सपेक्टेशन पे अगर खुद को मोल्ड नहीं कर पाए, या फिर फैमिली में किसी के सिचुएशन के हिसाब से खुद को मोल्ड नहीं कर पाए, तो इनके अंदर रिप्रोच डेवलप हो सकता है कि वो उनको प्लीज नहीं कर पाए। ठीक है, और साइक्लामेन के बारे में ऐसी बात करें तो साइक्लामेन में ड्यूटी ड्यूटी कॉन्शियस होते हैं। ये इनको लगता है कि ये अपना ड्यूटी अच्छे से करें। अगर इनकी पेशेंट्स में बात करें तो फादर से अटैच ज़्यादा होते हैं, ड्यूटी कॉन्शियस होते हैं कि इनको ड्यूटी करना ही करना है। एक रूब्रिक है डेल्यूजन नेग्लेक्टेड ड्यूटी ही हैज़ नेग्लेक्टेड, डेल्यूजन ही हैज़ नेग्लेक्टेड ड्यूटी, खुद की ड्यूटी को सही से निभा नहीं पाए। छोटी मोटी ड्यूटी भी जो कि हमें लगता है कि ठीक है, नॉर्मल है, अगर नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये अपने ड्यूटी को इतना सीरियसली लेते हैं कि अगर छोटी सी भी कोई चीज़ अपने ड्यूटी के हिसाब से नहीं कर पाए या अपने फादर के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए, तो इनके अंदर ये डेवलप होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्रीफ को पेंट अप करते हैं कि और इनके अंदर गिल्ट भी देखने को मिलता है, और रिप्रोच तो देखने को मिलता ही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।